हाय दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण की उन 20 फिल्मों की जिनमें उन्होंने अलग अलग किरदारों के जरिए अपनी एक्टिंग, स्क्रीन प्रेजेंस और वर्सटैलिटी को दिखाया है और जिन फिल्मों ने उनकी कैरियर को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया है। डेब्यू से लेकर उनकी लेटेस्ट रिलीज तक सारी फिल्मों की बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। नंबर 1, ओम शांति ओम। 2007 में दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में एंट्री ली और वो भी एक फुल मसाला ब्लॉकबस्टर के साथ। फिल्म एक रीइंकार्नेशन ड्रामा थी जहां दीपिका ने डुअल रोल्स प्ले किए, इनोसेंट और ग्लैमरस शांति प्रिया और मॉडर्न संध्या। उसकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्सप्रेशन ने डेब्यू में ही ऑडियंस के दिल जीत लिए। फिल्म रिलीज होते ही सुपर ब्लॉकबस्टर बन गई और क्रिटिक्स ने कहा कि दीपिका सिर्फ ग्लैमर का नाम नहीं बल्कि एक्सप्रेशन और टाइमिंग के लिए प्रॉमिसिंग है। ये फिल्म न सिर्फ उनके कैरियर के स्टार्ट है बल्कि बॉलीवुड के टॉप डेब्यू परफॉर्मेंस में से एक बन गई। नंबर 2 पे है बचना ए हसीनो। 1 साल बाद दीपिका ने बचना ए हसीनो में अपनी वर्सटैलिटी दिखा दी। यहाँ उनका रोल मॉडर्न और इंडिपेंडेंट लड़की का था जो अपनी पास्ट रिलेशनशिप के साथ डील कर रही है। रणबीर के अपोजिट उनकी केमिस्ट्री नेचुरल और चार्मिंग थी और ऑडियंस ने नोटिस किया कि दीपिका सिर्फ ग्लैमरस फेस नहीं बल्कि एक सीरियस रोमांटिक एक्ट्रेस भी है। फिल्म कमर्शियली हिट रही और क्रिटिक्स ने उनके सब्टल एक्टिंग और नेचुरल चार्म को हाईलाइट किया। ये उनके कैरियर का पहला रोमांटिक मिलस्टोन माना जाता है। तीसरी नंबर पर है लव आजकल। इम्तियाज़ अली की फिल्म में दीपिका ने मीरा का रोल प्ले किया जो मॉडर्न और इमोशनली कम्प्लेक्स वुमेन थी। 2 जनरेशन के लव स्टोरी के बीच उनके सब्टल एक्सप्रेशन और इमोशनल डेप्थ ने कैरेक्टर को रियल और रिलेटेबल बना दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और यूथ ऑडियंस में काफ़ी पॉपुलर हुई। क्रिटिक्स ने उनकी वर्सटैलिटी और इमोशनल कनेक्ट को प्रेज किया और ये रोल उनके एक्टिंग कैरियर का एक और इम्पोर्टेंट मिलस्टोन बन गया। 4 नंबर पर आता है हाउसफुल। थोड़ी लाइट हार्टेड चीज़ चाहिए थी तो हाउसफुल परफेक्ट थी। प्योर कॉमेडी और मसाला के बीच दीपिका ने फन और एंटरटेनमेंट कैरेक्टर प्ले किया। कहानी ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं थी लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ऑडियंस को एंटरटेन कर गई। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और मास ऑडियंस ने दीपिका के चार्म और डांस नंबर एंजॉय किया। इस फिल्म ने उनकी कमर्शियल एंटरटेनर इमेज को स्ट्रांग कर दिया। 5 नंबर पर आता है कॉकटेल। दीपिका ने वेरोनिका का रोल प्ले किया, बोल्ड, फ्लूइड और इमोशनली लेयर्ड। ग्लैमर और डेप्थ का परफेक्ट मिक्स था जो उनकी वर्सटैलिटी को डिफाइन करता है। फिल्म कमर्शियल हिट रही और क्रिटिक्स ने उनकी रिस्क टेकिंग और परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया। ऑडियंस ने वेरोनिका का मॉडर्न एटीट्यूड और इमोशनल साइड दोनों पसंद किया। ये रोल उनके कैरियर का पहला मेजर लीयर कैरेक्टर था जहां उनकी एक्टिंग और ग्लैमर दोनों साथ दिखी। 6 नंबर पर आता है ये जवानी है दीवानी। 2023 में दीपिका ने ये जवानी है दीवानी के जरिए यूथ ऑडियंस के बीच अपनी जगह और भी मजबूत कर ली। नैना तलवार का कैरेक्टर शुरू में एक इंट्रोवर्ट और रिजर्व लड़की थी लेकिन फिल्म के जर्नी के साथ वो कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव बन गई। फिल्म रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर रही और ग्रेजुअली कल्ट स्टेटस भी हासिल किया। ऑडियंस ने दीपिका के सब्टल इमोशन और रणबीर के अपोजिट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री काफ़ी पसंद की। ये फिल्म उनके कैरियर में यूथ आइकॉन बनने वाली थी जो हर जनरेशन के व्यूअर्स को रेजोनेट करती है। नंबर 7 पर आता है चेन्नई एक्सप्रेस। सेम ईयर में दीपिका पादुकोण ने चेन्नई एक्सप्रेस में मिन्नम्मा का रोल प्ले किया, एक फन लविंग, लिवली एंड चार्मिंग कैरेक्टर। फिल्म मसाला और एक्शन का परफेक्ट ब्लेंड थी और दीपिका ने अपनी कॉमिक टाइमिंग, डांस और एक्सप्रेशन से पूरे फिल्म का एंटरटेनमेंट क्वांटिटी डबल कर दिया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी और ऑडियंस ने उनके मास अपील और स्क्रीन प्रेजेंस को एंजॉय की। इस रोल ने उनके कैरियर का मास एंटरटेनर इमेज एस्टेब्लिश कर दिया। नंबर 8 पर आता है गोलियों की रासलीला, रामलीला। दीपिका ने लीला का पायरी पैशनेट रोल प्ले किया जहां इमोशन, लव और रिवेंज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। संजय लीला बंसाली के डायरेक्शन और दीपिका की इंटेंस एक्सप्रेशन ने फिल्म को क्रिटिकली एक्लेम्ड और कमर्शियली हिट बना दिया। ऑडियंस ने उनके इमोशनल डेप्थ और डांस सीक्वेंस काफ़ी पसंद किया। इस फिल्म ने दीपिका को सीरियस परफॉर्मेंस के लीग में पूरा एस्टेब्लिश कर दिया। नंबर 9 पर आता है हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एक स्टार स्टडीड हाइस्ट कॉमेडी थी। दीपिका का रोल लिमिटेड था लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और चार्म ने फिल्म को और एंटरटेनिंग बनाया। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और ऑडियंस ने उनकी डांस नंबर और स्टाइल को एंजॉय किया।
ये रोल उनके स्टार पावर शोकेस के तौर पर याद किया जाता है, जहां उनकी ग्लैमर और पर्सोना पूरी तरह शाइन कर रही थी। 10 नंबर पर आता है फाइंडिंग फनी। फाइंडिंग फनी ने दीपिका के करियर में एक अलग डायरेक्शन दी। यहाँ उनका रोल सिंपल, क्विकी और ग्राउंडेड था, जो उनकी यूजुअल ग्लैमरस इमेज से अलग थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन क्रिटिक्स और ऑडियंस ने उनकी वर्सटैलिटी और एक्सपेरिमेंटल एक्टिंग को काफ़ी अप्रिशिएट किया। ऑडियंस के लिए फिल्म थोड़ी अनकन्वेंशनल थी, लेकिन दीपिका के करियर का ऑफ बीट एक्सपेरिमेंट कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग एंट्री था। नंबर 11, पीको। 2015 में पीको रिलीज हुई और दीपिका ने एक वर्किंग वुमेन और इमोशनली ग्राउंडेड डॉटर का रोल प्ले किया। फादर डॉटर रिलेशनशिप और रोड ट्रिप के बीच उनकी नेचुरल एक्सप्रेशन और सब्टल इमोशन ऑडियंस को डीपली कनेक्ट कर गई। फिल्म रिलीज के साथ हिट रही और क्रिटिक्स ने दीपिका के रियलिस्टिक और रिलेटेबल परफॉर्मेंस को प्रेस किया। ये रोल उनके करियर का एक मिलस्टोन था, जहां उन्होंने ग्लैमर से दूर सिर्फ एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ दिखाई। ऑडियंस ने कैरेक्टर को अपने लिए रिलेटेबल और हार्ट टचिंग माना और फिल्म ग्रेजुअली कल्ट स्टेटस तक पहुंच गई। नंबर 12 पर आता है तमाशा। दीपिका ने तमाशा में तारा का इमोशनल एंकर रोल प्ले किया। फिल्म इनिशियली ऑडियंस को समझ नहीं आई और मिक्स्ड रिव्यू मिली, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा यह फिल्म कल्ट फेवरेट बन गई। दीपिका के सब्टल और लियर एक्टिंग ने कैरेक्टर को रियलिस्टिक और मेमोरेबल बनाया। फिल्म का इमोशनल डेप्थ और स्टोरी टेलिंग उनकी परफॉर्मेंस के साथ परफेक्टली ब्लेंड हुआ। ऑडियंस ने पोस्ट रिलीज डीप अप्रिशिएशन दी और ये उनके करियर का रियलिस्टिक एक्सपेरिमेंट हाईलाइट बन गया। 13 नंबर पर आता है बिजुरिया मस्तानी। 2015 के एंड में दीपिका ने बिजुरिया मस्तानी में मस्तानी का रोल प्ले किया। फियरलेस, पैशनेट और ग्रेसफुल। संजय लीला बंसाली के लेविश डायरेक्शन और ग्रैंड सेट के बीच दीपिका ने अपने एक्सप्रेशन, डायलॉग्स डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस से सबको मेमोराइज किया। फिल्म रिलीज होते ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही और क्रिटिक्स ने उनकी एपिक परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया। ऑडियंस ने मस्तानी के पायरी और इमोशनल डेप्थ को काफ़ी पसंद किया। ये रोल उनके करियर का हाई पॉइंट इन टर्म्स ऑफ ग्रैंडियर एंड इंटेंसिटी बन गया। नंबर 14, रिटर्न ऑफ जेंडर गेज। दीपिका का हॉलीवुड डेब्यू रिटर्न ऑफ जेंडर गेज में हुआ, जहां इन्होंने रुबाई का एक्शन पैक्ड और स्टाइलिश रोल निभाया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन दीपिका ने अपनी ग्लोबल अपील और एक्शन सीक्वेंस के थ्रू इंटरनेशनल ऑडियंस पर इम्पैक्ट छोड़ा। क्रिटिक्स ने उनकी कॉन्फिडेंस और ग्लैमर को अप्रिशिएट किया और उनके करियर का फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोजर बन गया। ऑडियंस ने उनकी स्टाइल और फियरलेस एक्शन परफॉर्मेंस दोनों को एंजॉय किया। नंबर 15 पर आता है पद्मावत। पद्मावत में दीपिका ने रानी पद्मावती का रोल प्ले किया। कंट्रोवर्सीज के बावजूद फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही और क्रिटिक्स ने उनकी कमांडिंग प्रेजेंस और इंटेंस एक्सप्रेशन को प्रेस किया। ऑडियंस ने उनके रीगल पोर्ट्रेयल और ऑन स्क्रीन पोज को काफ़ी एडमायर किया और ये रोल उनके करियर का मोस्ट आइकॉनिक परफॉर्मेंस बन गई। पद्मावती ने दीपिका को न सिर्फ एक्टिंग लीजेंड के तौर पर बल्कि कल्चर और हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हाईलाइट किया। नंबर 16 पर आता है चपक। 2020 में दीपिका ने चपक में एक एसिड अटैक सर्वाइवर का रोल प्ले किया। फिल्म इमोशनली हैवी और सोशली इम्पोर्टेंट थी और दीपिका ने अपनी परफॉर्मेंस के जरिए रियलिटी को स्क्रीन पर ला दिया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कमर्शियल हिट नहीं रही, लेकिन क्रिटिक्स ने उनकी ऑथेंटिक और एम्पैथेटिक एक्टिंग को काफ़ी अप्रिशिएट किया। ऑडियंस ने कैरेक्टर की स्ट्रगल और रेजिलेंस के साथ डीपली कनेक्ट किया। ये रोल उनके करियर का सोशली कंसिशियस परफॉर्मेंस हाईलाइट बन गया, जहां उनकी एक्टिंग और मैसेज दोनों स्ट्रांग था। नंबर 17 पर आता है 83। 83 में दीपिका का रोल लिमिटेड था, लेकिन फिल्म एक इमोशनल बैकबोन के लिए एसेंशियल था। शी प्लेड अ सपोर्टिव एट रियलिस्टिक कैरेक्टर जो लीड प्लेयर्स के पर्सनल लाइफ और टीम स्पिरिट को हाईलाइट करती है। फिल्म कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों डिसेंट रही और ऑडियंस ने उनके सब्टल प्रेजेंस और ग्राउंडेड परफॉर्मेंस को नोटिस किया। ये रोल उनके करियर का सब्टल एट इम्पैक्टफुल मोमेंट था, जहां ग्लैमर की जगह रियलिज्म डोमिनेट हुआ। नंबर 18 पर आता है गहराइया। गहराइया ने मॉडर्न रिलेशनशिप और इमोशनली कम्प्लिसिटी एक्सप्लोर की। दीपिका का कैरेक्टर लियर्ड, कॉम्प्लेक्टेड और रिलेटेबल था, जहां रोमांस और बेट्रियल के बीच इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना था।
फिल्म पर मिक्स्ड रिएक्शन मिले, लेकिन उनकी रियलिस्टिक और नाउंस परफॉर्मेंस क्रिटिक्स और यूथ ऑडियंस दोनों को पसंद आई। ये रोल उनके करियर का मॉडर्न मैच्योर पेस डिफाइन करता है, जहां उन्होंने बोल्ड और रियलिस्टिक स्टोरीज को हैंडल किया। नंबर 19 पर आता है पठान। पठान में दीपिका ने रूबी का रोल प्ले किया, स्टाइलिश, फियरलेस और कॉन्फिडेंस। फिल्म हाई ऑक्टेन एक्शन और मास एंटरटेनमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल थी और रिलीज के साथ ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। ऑडियंस ने उनकी एक्शन सीक्वेंस, केमिस्ट्री विद शाहरुख खान और ओवरऑल स्क्रीन प्रेजेंस को एंजॉय किया। ये रोल उनके करियर का एक्शन सुपरस्टार इमेज एस्टेब्लिश कर गया, जहां ग्लैमर और इंटेंसिटी दोनों साथ दिखी। नंबर 20 पर आता है जवान। जवान में दीपिका का रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्टफुल। शॉर्ट स्क्रीन टाइम के बावजूद उनकी प्रेजेंस और स्टाइल ने ऑडियंस पर स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ा। फिल्म कमर्शियली और क्रिटिकली सुपर हिट रही और ऑडियंस ने उनकी इमोशनल वेट और करिश्मा दोनों को एंजॉय किया। ये रोल उनके करियर का शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल चैप्टर था। ओम शांति ओम से लेकर पीको की ग्राउंडनेस, मस्तानी की पायरी पैशन, पद्मावत की रिगलिटी, पठान और जवान के एक्शन पैक सीक्वेंसेस तक दीपिका पादुकोण ने हर पेज में अपना नया डायमेंशन दिखाया। कुछ फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया, कुछ ने पोस्ट रिलीज कट स्टेटस हासिल की और कुछ ने उनकी सोशल और इमोशनल डेप्थ को हाईलाइट किया। ये 20 मूवीज सिर्फ करियर मिलस्टोन नहीं, बल्कि उनके इवोल्यूशन और वर्सटिलिटी का प्रूफ है, और शायद इसलिए दीपिका पादुकोण हर ईरा में रेलेवेंट, अनफॉरगेटेबल और आइकॉनिक लगती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लेकर आते हैं।